नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, आज का दिन हम पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया। इसी के साथ आज से देश में अनलॉक 3 की भी शुरुआत हो चुकी है। चलिए आज क्या क्या हुआ और क्या क्या होने वाला है, इसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे धोती कुर्ते में अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी, ऐसे रखी राम मंदिर की नींव। जाने क्या क्या हुआ। साथ ही भूमि पूजा से पहले ओवैसी ने कहा बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। वहीं भूमि पूजन हुई खत्म, जाने कब और कितने समय में राम मंदिर होगा तैयार। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस की अब जांच करेगी सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बताया। साथ ही बताएंगे 2.5 करोड़ और किसानों को सबसे सस्ता लोन देगी मोदी सरकार, सिर्फ 4% लगेगा ब्याज, ये होगा फायदा। वहीं हर महीने 100 रुपए आएगा बिजली का बिल, सरकार की इस योजना का आप भी उठाएं लाभ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो उस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में वो जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन नजर आ रहा हो उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको दिन भर की सारी बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा मंगलवार को 19 लाख पार हो गया। केवल 2 ही दिन में 1 लाख नए मरीज बढ़ गए। पिछले 24 घंटों में 52,509 नए मरीज आए और 857 मौत हुई। 24 घंटे में 51,220 लोग ठीक हुए। आंकड़ों को देखें तो अब हर 10 लाख की आबादी में 1,337 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। देश में अब तक कोरोना के 19,06,613 कंफर्म केस हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में अब तक 39,795 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं राहत की बात यह है कि अब तक 12,82,215 लोग इस वायरस से रिकवर हो चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राम की नगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर गए। सबसे पहले पीएम मोदी ने हनुमानगढ़ी जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए। फिर बाद में भूमि पूजन के अनुष्ठान में बैठे। भूमि पूजन में पीएम के साथ योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल मौजूद थे। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने भूमि पूजन के बाद मंदिर की नींव रखी। वहीं इसी के साथ उनका सालों का इंतजार खत्म हो गया। बता दें कि पीएम के तौर पर आजादी के बाद पहली बार किसी नेता ने रामलला के दर्शन किए हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी से पहले इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम रहते हुए अयोध्या का दौरा किया था, लेकिन उन्होंने राम जन्मभूमि से दूरी बनाए रखी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या में भूमि पूजन के साथ ही राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा। इसके बावजूद सबके मन में सवाल यही है कि भव्य राम मंदिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करने का मौका कब मिलेगा। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने राम मंदिर की सीमा तय कर रखी है और 2024 के पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का 3.5 साल में हर हाल में बनने का टारगेट है। ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए लॉसन एंड ट्रूबो कंपनी को काम सौंपा है। हालांकि ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए 32 महीने के अंदर का वक्त दे रखा है, ताकि अगर कुछ थोड़ा बहुत काम रह जाए तो उसे बाकी समय में पूरा कर लिया जाए। इसी के साथ आगे
अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राम मंदिर के निर्माण की अनुमति देने वाली सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अन्यायपूर्ण और अनुचित बताया है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने भी ऐसा ही ट्वीट किया। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद और इसके विध्वंस की एक एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा, बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। इससे पहले हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने प्रियंका गांधी के बयान पर तंज कसा था। प्रियंका के बयान पर ओवैसी ने कहा था, खुशी है कि वो अब नाटक नहीं कर रहे। कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा को गले लगाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन भाईचारे के मुद्दे पर वो खोखली बातें क्यों करती है। वहीं देश में अनलॉक 3 के तहत आज से जिम और योग सेंटर खुल चुके हैं। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 अगस्त से जिम और योग संस्थान खोले जाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए। हालांकि स्पा, स्टीम बाथ और स्विमिंग पूल पहले की तरह बंद रहेंगे। इसके अनुसार जो योग संस्थान और जिम खोले जाएंगे उनको कुछ निर्देशों का ख्याल रखना होगा। इसमें कहा गया है कि योग और जिम में लोगों के लिए पर्याप्त जगह हो। प्रति व्यक्ति के हिसाब से 4 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए। दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी के लिए मशीनों और अन्य चीजों को पर्याप्त दूरी पर रखें। भुगतान के लिए बिना संपर्क वाली प्रणाली जैसे डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया जाए। सभी एसी के तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच हो। परिसर को लगातार कीटाणु रहित किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला अब सीबीआई करेगी जांच। जी हां, मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। केंद्र ने उनकी सिफारिश को स्वीकार किया और जांच को सीबीआई के हवाले किया। बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा, अब रिया की सुप्रीम कोर्ट में याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता। गौरतलब है कि रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार की जांच को मुंबई में ट्रांसफर करने की मांग की। अब बिहार में जांच नहीं हो रही क्योंकि बिहार ने जांच को सीबीआई के पास भेज दिया। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले देखिए बिहार और असम बाढ़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार जारी है क्योंकि बाढ़ का पानी लगातार कम हो रहा है। हालांकि 15 जिलों के 1.96 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने बुलेटिन में कहा, बाढ़ का पानी बारपेटा और दक्षिण सालमारा जिले से सोमवार से कम हो रहा है और प्रभावित लोगों की संख्या में 1.93 लाख लोगों की कमी आई है। रविवार को 19 जिलों के 8.54 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित थे। इस वर्ष राज्य में बाढ़ और भूस्खलन में अभी तक 136 लोगों की जान गई है। वहीं बिहार में मंगलवार को बाढ़ से मरने वालों की संख्या 19 पर हो गई। साथ ही प्रदेश के 16 जिलों में 63,60,424 लोग प्रभावित हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बिहार में अब तक बाढ़ के कारण 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं दिल्ली एनसीआर के आसमान में छाए बादल मंगलवार को कुछ जगहों पर बरसे तो लेकिन इसका गर्मी और उमस पर कोई असर नहीं दिखा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार के साथ अगले 2 दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश की संभावना है। ऐसी बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर है। स्काईमेट वेदर के अनुसार गुजरात के उत्तर पूर्वी हिस्सों में जहां अब तक बारिश बहुत कम हुई है, 5 से 7 अगस्त के बीच मूसलाधार बारिश हो सकती है। मुंबई और मराठवाड़ा सहित गुजरात, दक्षिण और दक्षिण पूर्व राजस्थान और मध्य प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब लगभग सूखा रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल की बात की जाए तो ये 73.56 रुपए प्रति लीटर है। IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82.05, 87.19 और 83.63 रुपए है और डीजल 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए है। बता दें कि 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपए की कटौती, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम 73.56 रुपए प्रति लीटर है। वहीं इजरायल और सीरिया के पड़ोस में स्थित देश लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को काफी बड़ा धमाका हुआ। हादसे में करीब 4000 लोग घायल हुए और 78 लोगों की जान गई है, लेकिन पीड़ितों के आंकड़े आगे भी बढ़ सकते हैं।
धमाके को छोटे परमाणु बम जैसा विस्फोट कहा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि ये धमाका बंदरगाह के पास स्थित उस गोदाम में हुआ जहां कथित तौर से एक जहाज से जब्त किया गया 2750 टन विस्फोट रखा गया था। रिपोर्ट के अनुसार बेरूत में हुए विस्फोट का आकार हिरोशिमा में किए गए परमाणु बम विस्फोट के 5वें हिस्से के बराबर था। विस्फोट से करीब 3 किलोटन TNT एनर्जी पैदा हुई। लेबनान की सरकार का कहना है कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट 2014 से बंदरगाह पर रखी हुई थी। धमाका इतना बड़ा था कि करीब 200 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों के बीच अब करीब 2-2.5 करोड़ लोगों का अंतर है। इन किसानों को केसीसी उपलब्ध करवाने की तैयारियों में सरकार जुट गई है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के अनुसार 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का आसान और रियायती क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि कोई भी किसान साहूकारों से लोन ना ले, क्योंकि उसकी ब्याज दर काफी ज्यादा है और किसान इस कर्ज के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। जबकि सरकारी लोन लेने पर सालाना सिर्फ 4% ब्याज लगता है, जो देश में किसी भी लोन पर सबसे कम दर है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 111.98 लाख नए किसानों को केसीसी योजना से जोड़ा, जिसके तहत 89,810 करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज दिया गया। वहीं अगर आप बिजली के महंगे बिल से परेशान हैं, तो सरकार की योजना आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। इस योजना के तहत 100 यूनिट तक बिजली का बिल मात्र 100 रुपए आता है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत की। इस योजना से उपभोक्ताओं और सरकार दोनों को फायदा हो रहा है। इस योजना के तहत जहां लोगों का बिजली का बिल बहुत ही कम आता है, वहीं सरकार को भी बिजली की बचत होती है। मध्य प्रदेश सरकार की इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवार को 100 रुपए में ही बिल चुकाना होता है, जबकि 150 यूनिट बिजली खर्च करने पर बिल बढ़कर 384 हो जाएगा। वहीं अगर कोई इससे ज्यादा बिजली का यूनिट खर्च करता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि इस योजना के लाभार्थियों को अलग रंग का बिल आता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।